सरहद पर चीन जैसे दुश्मन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। फिर बात चाहे ड्रोन्स की हो, नए सबमरीन की हो, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, अभी हाल में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में 6 नए सबमरीन बनाने के लिए तैयारी की है, उसका टेंडर जारी होगा। कितना बड़ा फैसला ये नौसेना के लिए है? ये बहुत बड़ा फैसला है। जैसे आपको मालूम है कि 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम के हिसाब से हमारा एक प्रोजेक्ट 75 जो स्कॉर्पियंस है, जो मैसगॉन डॉक्स लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं, अभी उसमें 3 ऑलरेडी कमीशन हो गए हैं और 3 अभी जल्दी आ जाएगा। अभी ये 75 इंडिया, जिसके लिए लास्ट स्टेज अप्रूवल जो डीएसी ने 4 जून को दिया था, दैट वाज फॉर बेसिकली एन अप्रूवल फॉर द ड्राफ्ट आरएफपी। वो अभी अगले हफ्ते इश्यू हो जाएगा और जब जैसे ही वो इश्यू हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो है, जैसे आपको मालूम है मैसगॉन डॉक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो, वो बिड करेंगे उसके लिए। फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू हमारे कंट्री में 6 नए सबमरीन बनेंगे। सो द बिग एडवांटेज इज दैट, जैसे पहले के सबमरीन, ये पहली बार हम सबमरीन नहीं बना रहे हैं, पहले भी हम बना चुके हैं, लेकिन ये अभी इस बार ये सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन जैसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ है। इसके वजह से इसका डिजाइनिंग कैपेबिलिटी और उसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस पूरा इंडिया में ही हो सकता है। तो इट्स अ ह्यूज स्टेप। अभी हम देखें जिस तरह के चुनौतियां हैं समुद्री सरहद पर, कितना अगर सबमरीन को हम देखें तो कितनी इंपॉर्टेंट है सबमरीन, और उसमें मेक इंडिया की अगर हम बात करें, वो कितना बड़ा उसमें पार्ट होगा? क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है, इसका ये मॉडल इसलिए आया था कि हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री को थोड़ा फिलिप दे और कॉम्पिटिटिव हो जाए हमारा देश में। सो देयरफॉर यू विल फाइंड दैट दी एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो है और एमएसएमईज जो है, ये बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाएंगे। शिप जो भी जिसको भी ये टेंडर जाता है, दी एंसिलरी इंडस्ट्रीज विल ऑल टेंड टू एक्चुअली गेट द बेनिफिट आउट इट। दैट इज वन। When it comes to the combat capability, जैसे आपको मालूम है, submarines are a very very important component of a very balanced force. Navy ऐसा नहीं हो सकता है कि on one aspect you are strong and the other you are weak. So we always have to be a very balanced force, and submarines are a critical component. So we have taken a long time for this approval because this is a strategic partnership model. ये पहला केस है तीनों सर्विस में से. So the process took a little longer, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं उसमें जो मॉडिफिकेशन प्रोसेस में करना है वगैरह वगैरह. बट आई थिंक दिस इज अ जायंट स्टेप. इट विल मेक आवर नेवी स्ट्रॉन्गर डेफिनेटली. एंड व्हेन इट कम्स टू आत्मनिर्भर भारत एंड द मेक इन इंडिया concept is concerned, I think this is a giant step, because we will be able to for the lifetime make and maintain submarines within country. इस वक्त हमने देखा कि जब लद्दाख में चीन सरहद पर तनाव था, तीनों सेनाओं में पहली बार एक नया तरह का फैसला आपने किया, जो प्रीडेटर ड्रोन्स सर्विलांस के लीज पर लिए गए। वो उसकी अगर हम बात करें तो वो कितना बड़ा फैसला है और उससे क्या फायदा हमें समुद्री सरहद पर मिला? ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू हमने जल्दी 2 लिए थे। जैसे आपको मालूम है, कैपिटल केस 30 का वो तो अलग से चल रहा है, लेकिन दिस 2 were taken basically for us to get a handle and also ensure that the long endurance जो है इसका है, और because of which ज्यादा रेंज कवर सकते हैं, that has enabled us to get a comprehensive maritime domain awareness picture. Whether Arabian Sea, Bay of Bengal or Indian Ocean, well deep into the Indian Ocean, अभी हमारे पास पूरा domain awareness completely है. उससे क्या होता है, actually I keep mentioning this, that there are 120,000 ships per annum that transit the ISLs of the Indian Ocean region. In addition, there are warships. At any given point in time, there are something like 80 to 90 warships of other extra regional forces which are operating within the Indian Ocean region. So this long endurance and big ranges has given us a massive advantage in ensuring that we have a complete picture of the entire region. हमने देखा कि जब लद्दाख में तनाव था, उस दौरान आपने अपने P8I का भी इस्तेमाल किया वहां पर निगरानी के लिए, तो कितना फायदा मिला? और इस वक्त इस दौरान किस तरह की एक्टिविटी, खासतौर से अगर हम चाइनीज शिप की बात करें, वो भी क्या हमने ड्रोन के जरिए और प्रीडेटर ड्रोन के जरिए
अपने उनकी जानकारी ली है हमने? सी एक्चुअली जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, सी आवर जॉब इज टू इंश्योर दैट वी आर रेडी फॉर एनी ऑफेंसिव एक्शन और टू डिफेंड any offense that may come on to our maritime interests in the maritime domain. So these kinds of, the first step in all this is surveillance and having a complete awareness of what is happening around us. And both the PAE ties and these actually give us the benefit of ensuring that domain awareness is not restricted to the surface and to the ships alone, but also to the submarines underwater. So both these assets, whether it is PAE tie or the drones which have been leased, have been of extreme importance to us. जिस तरह के हालात हमने लद्दाख में देखे, एक तरह से चीन कहीं ना कहीं हमें चौंकाने में कामयाब रहा। इस तरह के अगर हम प्रेडेटर ड्रोन की बात करें, PAE की बात करें, तो आपको लगता है कि हमारी जो तैयारी है, चीन समुद्र में कम से कम हमें नहीं चौंका सकता? हमारा एम हमेशा ये रहता है कि कोई भी हमें सरप्राइज नहीं करे एट सी। जैसे आपको मालूम है 26/11 इंसिडेंट जो हुआ था, जो हमें कोस्टल सिक्योरिटी की वजह से ब्रीच करके हमें सरप्राइज किए थे। So there are a lot of initiatives which are taken under the aegis of the NCS, MCS. इसकी वजह से कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क हो या नेशनल AIS चेन हो और लॉट ऑफ प्रोसीजरल करेक्शंस हो, जैसे AIS फिट होता है अभी लेस देन 300 टन्स वाला शिप्स में भी मोर देन 20 मीटर्स इन लेंथ, उन सब में AIS आ गया। फिर जो भी जहाज इंडिया में आएगा उसको एक पैंस कॉल लगाना पड़ता है, प्री अराइवल नोटिफिकेशन सिक्योरिटी। ऐसे प्रोसीजर्स भी बहुत सारे इंसर्ट किए थे। ये सब इसलिए किए हैं कि कोई हमें सरप्राइज ना करे। फिर भी कोई वेसल ऑफ इंटरेस्ट जो ये सब रूल्स फॉलो नहीं करता है, वो फिर भी कर सकता है। सो इसलिए ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है, वेदर इट इज PAE tie और द लॉन्ग रेंज हाई एंड्योरेंस ड्रोन्स हो, ये सब हमें बहुत फायदा है। आर एम इज दैट कोई हमें मैरीटाइम डोमेन में सरप्राइज ना करे। एक सवाल, अगर हम तैयारियों की बात करें, अपनी कैपेबिलिटीज की बात करें, जो हमने शिप ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर हम आने वाले समय में लेंगे, अगर हम आने वाले दिनों की चुनौती को देखें, खासतौर से जो हमारा बड़ा अगर हम देखें चीन के तौर पर देखें, एसेट के मामले में हम कहाँ मुकाबला करते हैं चीन? एसेट्स के मामले में ऐसा नहीं है कि हम नंबर क्रंचिंग करें कि हमारे पास इतने जहाज है, उनके पास इतना है, और किसी के पास भी, बट येट नंबर्स का वी कांट विश अवे द नंबर्स आइदर। और हमें ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजिकली वी मस्ट ऑलवेज रिमेन अहेड ऑफ द कर्व। सो वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स इन दैट रिगार्ड। व्हेन इट कम्स टू जस्ट शेयर नंबर्स अलोन, एज यू आर अवेयर, देयर आर 41 ships which are under construction in various shipyards of the country today, including an aircraft carrier at Cochin Shipyard Limited. And then we also have the acceptance of necessity accorded by the Defence Acquisition Council for 49 ships. So as you just asked me about the submarines, we are well on our way not only to finish the Project 75, but to kickstart the Project 75 India, with the RFP being issued very soon. So our aim of getting a multi-dimensional, balanced, all-capable naval force is always there and well underway. एयरक्राफ्ट करियर की बात करें, कब तक जो एयरक्राफ्ट करियर इस वक्त बन रहा है वो नौसेना का हिस्सा होगा? वो हमारा एम है कि बाय एंड ऑफ द ईयर इट इज हैंडेड ओवर टू द नेवी। उसके बाद देयर विल बी सम ट्रायल्स एंड ऑल दैट व्हिच विल गो ऑन, बट इट इज वेल ऑन इट्स ट्रैक टू अचीव दोस डेट्स। सवाल आखिरी, हेलीकॉप्टर की भी काफी समय से नौसेना को खास तरह के हेलीकॉप्टर की जरूरत है, वो केस कहां तक पहुंचा, कब तक? हमारे पास अभी अगर आप इंडक्शन का बात कर रहे हैं तो दो डिफरेंट टाइप्स का है। एक तो MRH है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जैसे आपको मालूम है MH-60Rs, वो फर्स्ट 2 एयरक्राफ्ट ऑफ दोस विल बी हैंडेड ओवर टू अस इन जुलाई। आवर टीम फॉर ट्रेनिंग is already there, getting trained on the aircraft, both for flying and for maintenance. And when it comes to the other one, which is the naval utility helicopters, NUH, that is one area where there is a huge capability gap. क्योंकि हमारे पास जो चेतक से वो नंबर्स कम होते जा रहे हैं। जैसे आपने अभी साइक्लोन में देखा था SAR, द यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स द वन, और HADR सिचुएशंस हो, ऑल दिस द यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो द NUH, which is the second case in the strategic partnership model, वो अभी तक actually we should have gone ahead and declared the OEMs and the SPs. So there is the Defence Acquisition Council is taking a call on whether HAL should be included or not. Once that call is taken,
the process will continue, and we hope to get the NUH also as quickly as possible. बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रेम के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली।